बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एफआईआर के इंदराज के ऊपर। खुदा ना खास्ता अगर किसी आदमी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो होना तो ये चाहिए कि स्टेट चूँकि ज़िम्मेदार है अपने शहरियों को एक ऐसा माहौल फराहम करने की जहाँ पर लोग आज़ादाना घूम सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और सुकून और अमन का एहसास उनके साथ रहे। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करने को भी तैयार नहीं होती। अब अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उसमें हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पहले आप एक बेहतरीन सी दरख्वास्त तैयार करें। अब बेहतरीन सी दरख्वास्त कैसे तैयार होगी, आप नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर या तो कोई वकील करेगा या कोई दीगर कानूनदान करेगा जिसे लीगल अवेयरनेस हो, और वो जब वो तहरीर करेगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जिनसे काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस कोई जुर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। जबकि एक आम आदमी करेगा तो उसमें चीज़ ज़रा मुख्तलिफ हो जाती। तो आपने एप्लीकेशन तैयार करवा ली, उसके बाद उसे लेकर आप पुलिस स्टेशन चले गए। अगर वो दर्ज कर लेते हैं बहुत आला, अगर नहीं करते तो आप फौरी तौर पर उनसे कहें कि जनाब मुझे इसके ऊपर डायरी नंबर लगा दें। वो इनकार करते हैं, कोई बात नहीं, आप डीपीओ साहब के पास चले जाएं, एक नई एप्लीकेशन तहरीर करके। एप्लीकेशन के फिगर्स वही होंगे जो पहली में थे, कंटेंट्स वही होंगे, लेकिन वो नाम डीपीओ साहब के होगी। और डीपीओ साहब के पास जाके ये अर्ज़ करेंगे जनाब ये मामला है, मेरे साथ ज्यादती हुई लेकिन पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही, तो जनाब इसका जो है ना, आप अगर फ़र्ज़ करो डीपीओ साहब मौजूद नहीं है या कोई और बात है या वो पर्चा देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप वहाँ से भी डायरी नंबर उसका लगवा सकते हैं। डायरी नंबर बेसिकली एक सबूत होता है इस चीज़ का कि मैंने इन टाइम अप्रोच किया है पुलिस को। कल को जब उसकी बेल का मामला होगा या जब ट्रायल का मामला होगा तो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ होती है, सबसे जो फैटल चीज़ होती है एफआईआर के हवाले से, वो डिले है। और डिले से मुतालिक यानी एफआईआर के इंदराज में ताख़ीर। और अदालतें ये समझती हैं कि अगर किसी केस के अंदर कोई ताख़ीर मौजूद है तो अदालत ये समझती है कि ये ताख़ीर इस वजह से हुई कि मुद्दई ने अपने भाइयों से, अपने चचा से, अपने कज़न से सलाह मशवरे के बाद ये तहरीर करवाई है कि किसको इसमें फंसाना है और किसको छोड़ना है। तो हमने चूँकि डिले को इसके अंदर से ख़त्म करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पर डायरी नंबर लगा लें। अब डीपीओ ऑफिस से आप डायरी नंबर लगवा लें, लेकिन अगर वहाँ से भी नहीं लगता तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आप 1787 के ऊपर फ़ोन करें। तो और उस पर फ़ोन करेंगे तो फौरी तौर पर जो है वो एक कॉल जो रिकॉर्ड होगी और वो आपकी एफआईआर का इंदराज करवाएंगे। और अगर एफआईआर इंदराज नहीं होती तो कम से कम आपका डिले जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर इसके अलावा भी एक ऑप्शन मौजूद है डिले को कवर करने का, आप उसको कॉरियर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को एसएचओ के नाम। ये भी एक डिले को कवर करने का एक चीज़ आपके पास आ सकती है। बहरहाल अगर वहाँ तक भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो फिर आपके पास आ जाते हैं सेशन जज साहब। आप पटिशन फाइल करेंगे 22A 22B की, उनके पास इख्तियारात होते हैं और वो अथॉरिटी है, वो डायरेक्शन जारी करेंगे एसएचओ के नाम और डीपीओ साहब के नाम कि जनाब ये आप जो है फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें। और अगर वो दर्ज नहीं करेगा तो उस शक्ल में भी कानून के मुताबिक उसकी कंप्लाइंस का 22A सबसेक्शन 6 में मौजूद है, 155 पुलिस ऑर्डर में भी मौजूद है, उसकी कंप्लाइंस हो जाएगी और एफआईआर का इंदराज हो जाएगा। लेकिन अगर सेशन जज साहब को भी आप जो है वो इसमें मुतमईन नहीं कर सके इंदराज मुकदमा के हवाले से, फिर भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं इस हवाले से कि जनाब ये ज़्यादती मेरे साथ हुई है, लेकिन एफआईआर का इंदराज जो है वो कानून के मुताबिक नहीं हो सका। आल्दो एफआईआर का इंदराज 154 सेक्शन के तहत ये लाजम है कि जैसे ही कोई जुर्म होता है या कोई ऐसा एप्लीकेशन आती है जिससे कोई जुर्म के जो मंदरजात हैं वो पूरे हो रहे हैं तो वो बाउंड है कि उसके मुताबिक एफआईआर का इंदराज करें, लेकिन वो नहीं करते। तो आप जब जाएंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट से बहुत चांसेस हैं कि आपको वो डायरेक्शन भी हो जाएगी और एफआईआर भी हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये समझते हैं कि आपको वहाँ से भी आपके केस की नौयत कोई ऐसी है, कमज़ोर है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती, तो फिर मजबूरन आपको इसका जो हल है वो प्राइवेट कंप्लेंट यानी इस्तगासा है। और याद रखिए इस्तगासा इतनी मजबूत चीज़ है कि एफआईआर उसके मुकाबले में बहुत ही कम अहमियत की हामिल है। अगर आप इस्तगासा करते हैं तो इस्तगासा में सज़ा होने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हैं कि इस्तगासा में
ना तो कोई पुलिस का अमल दखल है, ना किसी तफ्तीश का अमल दखल है, बल्कि आपके गवाहान पर है। वो जितनी अच्छी शहादत देंगे और जितने अच्छे तरीके से आप केस को कंटेस्ट करेंगे, उतना आसानी से आप उसको साबित कर लेंगे और आप जीत जाएंगे। एफआईआर से कहीं बेहतर रिजल्ट आप इसमें हासिल कर लेंगे। इस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में बाकी है तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोज़ भी आपके पास पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।